बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं BAK न्यूज 24/7 और मैं आपका खादिम, आपका अपना भाई इनायत आदिल। अभी इस वक्त शाम के इस लाइव सेशन में आप सबका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा काम अंजाम हुआ है जिसकी हमें कम से कम तवक्को नहीं थी कि भारतीय सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी 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 जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए दो सिविलियंस और राजौरी का सो कॉल्ड मिलिटेंट, उसकी डेड बॉडीज फैमिली को वापस कर दी गई है। तो इस सब पर हम सब के साथ बात करने के लिए आदिल नजीर खान साहब जुड़ चुके हैं, जिनको आपने कल परसों से लगातार देखा होगा कि ये इस मसले पर लगातार बात करते आ रहे हैं। तो आदिल साहब, आपसे अभी इस मामले पर पूछना चाहूंगा कि अभी जो एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि सरकार ने ये तीनों लाशें उनके लवाहिकीन को वापस कर दी है। तो आप इस पूरे मामले में, आप इस मामले को कैसे देखते हैं और फिर आप इस मामले पर क्या बोलना चाहेंगे? जी आदिल साहब। देखिए इनायत साहब, जहां तक सरकार का सवाल है कि अभी तीन बॉडीज को जो आप कह रहे हैं वापस किया है, अभी तक तो मेरे हिसाब से शायद दो बॉडीज की कंफर्मेशन मिल चुकी है, जिसमें मोहम्मद अल्ताफ भट्ट साहब जो कि ओल्ड बरजुला के रहने वाले हैं, और मुदस्सिर गुल साहब जो कि कनीपुरा रावलपुरा के शायद रहने वाले हैं। तो उन दो की बॉडीज को उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर दिया गया है फॉर द लास्ट राइट्स। जो कि सरकार ने अभी जो एलिगेडली इनकाउंटर जिसको बताया जा रहा है कि हैदरपुरा के अंदर हुआ था, वो अब तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या हुआ था वहां। लेकिन अगर हम देखेंगे, लोकल्स का सुनेंगे, फैमिलीज का वर्जन सुनेंगे, तो यहाँ तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कोई इनकाउंटर था या कोई किसी का दूर दूर तक मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक था। लेकिन फिर भी ये बेगुनाह मारे गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है पहला मौका ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ आज बेगुनाहों को मारा गया, इससे पहले भी ऐसा यहाँ होता आ रहा है। लेकिन हमेशा क्यों ये मसला चलता आ रहा है? क्योंकि हमेशा जो सरकार ने एक अपना स्टैंड क्लियर रखा है, वो इस पे इंक्वायरी नहीं करती थी। अगर इंक्वायरी होती भी है तो उसमें क्या होती है इंक्वायरी, वो इतनी कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, या आप को नहीं कह सकते हैं आप खुद इंक्वायरी कीजिए। देखिए, कातिल खुद को कातिल नहीं कह सकता। अब रही बात बॉडी देने की, आज तो फिलहाल तो मुझे लगता है चाहे कुछ तो में लाख लाख और उन सब दोस्तों का जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, खासकर इनके घर वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो जो बिल्कुल डटे रहे बिना किसी कॉलोनी में आए। डॉक्टर मुदस्सिर साहब की जो बीवी है, या अल्ताफ साहब के भाई, जो बाकी अल्ताफ साहब की दो बहादुर बेटियां, तो वो थे, और भी कुछ एक्टिविस्ट्स थे, और भी कुछ लोग आए जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ तो रंग हमारी कोशिश लाई कि बॉडीज को वापस किया गया, जो कि हमारे कि हम अपने आदिल साहब, आपकी नेटवर्क जो है, आपकी नेटवर्क कमजोर हो रही है आदिल साहब। और मैं अपने देखने वालों से वो तब तक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आदिल साहब की बातें आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक मौजूद लग रही है, कहीं ना कहीं किसी हद तक सही लग रही है कि आदिल साहब जो कह रहे हैं दरअसल हकीकत यही है, तो मेहरबानी करके इन बातों को अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाइए अपने शेयर करने से। जी आदिल साहब, कंटिन्यू। आदिल साहब। ये नायत है कि इन्होंने आज एलजी साहब ने कुछ ट्वीट किया है कि हम इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, एक मैजिस्ट्रेट को बिठाया जाएगा, एडीएम उसमें कहा गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी पर्सनल, मैं कहता हूँ मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि यहाँ मुझे लगता है कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हैं, यहाँ डीसी भी एक पीएसओ से डरता है। अब यहाँ बात क्या एडिशनल डीसी कर पाएगा सीनियर आईपीएस ऑफिसर की, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि द ऑपरेशन वाज लेड बाय एसएसपी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर था। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें फेयरनेस हो सकती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब करा रही है। जुडिशियल, देखिए, अगर जुडिशियल प्रोब से आपका कोई भी इनके लिंक निकलता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हम इसलिए ये चीज बार बार उठा रहे हैं क्योंकि आप इन तीन मासूमों को आपने मार दिया,
तो वो जाने वापस नहीं आएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि और हमारे बच्चे यतीम हो। देखिए, अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूं, डॉक्टर मुदस्सिर गुल साहब, उनकी 18 महीने की एक बच्ची है, मान अभी बेचारी दूध पी रही है, और 4 साल का 5 साल का छोटा बेटा है। उस बेचारे को अभी समझ नहीं है कि उसके बाप कहाँ है। अगर फिर हम अल्ताफ साहब की फैमिली की बात करेंगे, अल्ताफ साहब की फैमिली में बड़ी जो बेटी है वो 14-15 साल की है बेचारी, और बहुत छोटी है। और दूसरी बेटी जो बहादुर बेटी है, वो 10-11 साल की है बेचारी। और जो बेटा है, उन बेचारी को उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनके पापा कहाँ है। मैं उनसे कल जब मिला था, मुझे नहीं लगा कि उस बेचारे को कुछ समझ आ रहा है कि क्यों इधर इतने लोग उसके घर पे हैं, क्यों ये सब रो रहे हैं। उस बेचारे को कुछ नहीं इससे उन बच्चों के जहन पे क्या पड़ेगा, मुझे बस उस चीज की परेशानी रहती है। मैं बस वो चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन अब ये मेरी मांग फिर से, मैं नहीं चाहता हूं कि इस चीज को इधर ही रोका जाए कि चलो हमने बॉडीज जी जी वापस जी कर जी, दी तो साहब, अब। यही मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मसला यहीं तक सीमित रहना चाहिए? क्या बस ये मामला यहीं तक महदूद था कि इनको बॉडी जो है वापस कर दी गई, या आप चाहते हैं कि इसकी मजीद कार्रवाई हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये सच में एनकाउंटर था या फेक प्रोपागंडा बनाकर इन सिविलियंस को मारा गया? देखिए, जहां तक बॉडीज का सवाल है, ये मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे है, वो इंक्वायरी पे था पहले से ही। मैंने कल भी जो आपने देखा होगा सबने वीडियो, मैंने उसमें भी जुडिशियल इंक्वायरी की बात की। क्योंकि जब तक आप इस पे तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो भी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तब तक हमने आपके सामने फैक्ट्स भी नहीं आएंगे, और तब तक इस तरह की चीजें नहीं रुकेंगे। देखिए, अगर हम मुझे लगता था कि शायद एक प्रेसिडेंस बनेगा, जो अमशीपुरा में फेक इनकाउंटर हुआ था शुपियन के अंदर, मुझे लगा था कि शायद आगे इनकाउंटर करने से पहले ये लोग 1000 बार सोचेंगे कि वाकई अंदर में मिलिटेंट है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, उसके बाद लावाईपुरा का जो हुआ, उसमें भी कहा गया कि इंक्वायरी करेंगे, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में मुझे नहीं पता उसका रिपोर्ट कहाँ है, क्या हुआ उसका, वो वाकई थे नहीं थे। क्योंकि उसके उस उधर भी फैमिलीज की क्लेम थी कि वो उस रात वो घर पे ही थे, तो अगले सुबह में ही वो कैसे मिलिटेंट बने। तो अब इस बार इसकी यहाँ जो ये आज का मसला हुआ है, तो ये और है क्या, अगर हम इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करेंगे। देखिए, आप ये मत सोचिए कि इसमें पुलिस ऑफिसर कोई फंसेगा। देखिए, आपको ये चीजें करनी होगी अगर आपको वाकई कश्मीरियों का दिल जीतना है, अगर आपको वाकई कश्मीरियों को साथ लेके चलना है, तो ये चीजें आपको किसी भी हाल में करनी होगी। आपको चाहे कितने एसएसपीज को, कितने डीएसपीज को, जितने भी इसमें मुलवस होंगे, उनको सजा देनी पड़े। मुझे लगता है सजा देनी चाहिए, ताकि आप कश्मीरी को दिखाए कि कानून जिंदा है। अदरवाइज यहाँ अभी तक मुझे लगता है, मैंने आज कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, कोई 250 लिख रहा था, कोई किसी ने 4000 लिखा था, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 1990 से आज तक यहाँ तकरीबन 4000 के आसपास कुछ इंक्वायरीज बिठाई गई, लेकिन उनका कोई रिपोर्ट बाद में नहीं आया, उनकी कोई हकीकत बाद में नहीं निकली, हमारे सामने कोई उसकी दलील नहीं निकली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, और फैक्ट्स लोगों के सामने आने चाहिए। अगर वाकई में कोई लिंक था, तो इनको कोई कुछ नहीं कहा। देखिए, जैसे कल इनकाउंटर हुआ कुलगाम के अंदर, 2 इनकाउंटर हुए, वहां 5 इन्होंने इनके मुताबिक जो कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया था, उसमें 5 मिलिटेंट्स मारे गए। तो वहां किसी ने बात क्यों नहीं की? क्योंकि सबको पता था एक्टिव है जो उस रास्ते पे, तो उधर कोई बात नहीं कर। लेकिन जब आप इस तरह के मसले करेंगे, यहाँ निहत्ते कश्मीरियों को, मजलूम कश्मीरियों को, देखिए आप, मैं तो सोच के ही मेरा रूह कांप उठता है कि उन 5 बच्चों की जिंदगी आने वाली कैसी होगी। क्योंकि मैंने यहाँ यतीम बच्चों को देखा है, मैं बहुत टाइम से, ये 4 दिन 5 दिन सब आते हैं, फिर इन बेचारों का कोई नहीं होता है। ये बेचारे फिर अपने घरों में रोते रहते हैं, इनका कोई नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि और बच्चे हमारे यतीम ना हो। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जुडिशियल प्रोब हो, और ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अगर इसमें कोई जो भी मुलवस हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स आगे ना हो। अगर सरकार इस चीज पे डटी है कि वो इंक्वायरी नहीं कराएगी, तो मेरे हिसाब से सरकार ये इस चीज का साथ दे रही है कि इस तरह के मसले आगे भी होने चाहिए। देखिए, आज जिस तरह से डीजीपी साहब ने, मैं वेलकम करता हूं उस बात को, डीजीपी साहब ने एक बात कही कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम सुधारने के लिए उसको तैयार हैं। मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूं एलजी साहब से भी। एलजी साहब ने भी कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन अगर जुडिशियल प्रोब होता है तो बेहतर है आप खुद जुडिशियल, क्योंकि आप यहाँ के लोगों का विश्वास जीजिए। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं, अगर डेमोक्रेसी कह रहे हैं हिंदुस्तान की एक जो जमहूरियत है, तो दैट मीन्स इन डेमोक्रेसी पावर इज विद द पीपुल। अगर लोगों के हाथ में पावर है, तो लोगों की सुननी चाहिए। अगर लोग यहाँ चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट
एक अलग से तहकीकात हो यहाँ, जिसमें ये लोग देखिए एडीएम से मुझे पूरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वहां कोई फियर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर इतने गट्स होंगे कि वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, वो फैक्ट्स को सामने रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ डीसी पीएस एसपीओ से डरता है। तो यहाँ तो आप एसएसपी साहब की तो बात ही नहीं है, एडीएम साहब क्या करेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? जब तक जुडिशियल प्रोब इस पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता हमें चुप बैठना चाहिए। अगर इसमें कुछ निकल के आता तो आप लोगों के सामने रखिए, तो लोग खुद जज करेंगे। अगर इसमें गलत वाकई कुछ हुआ, वाकई सिविलियंस को इसमें शहीद किया गया, जो कि इस वक्त की पूरी जो अगर हम रिपोर्ट्स देखें, चाहे पब्लिक का देखें, चाहे मीडिया का देखें, चाहे फैमिलीज की क्लेम देखें, चाहे आई विटनेसेस का देखें, चाहे वहां के लोकल्स का देखें, तो उस हिसाब से तो ये पूरा का पूरा फेक लग रहा है। तो अब ये अगर इंक्वायरी अच्छी से होगी तो तभी पता चलेगा ना लोगों के साथ, अदरवाइज लोगों के दिमाग में ये मतलब एक उस तरह का रहेगा कि एक था बॉडीज वापस मिलने से हम उनको दफनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो सिलसिला है, जिस तरह से आए दिन यहाँ निहत्ते कश्मीरी को मारा जाता है, निहत्ते कश्मीरी को शहीद किया जाता है, ये नहीं रुकेगा। फिर हमारे मासूम बच्चों को यतीम किया जाता है, ये नहीं रुकेगा। फिर मेरी उम्मीद यही है कि इंक्वायरी की जाएगी और इस सिलसिले को बंद किया जाएगा। मैं यही गुजारिश करता हूँ और यही मेरी सरकार से गुजारिश भी है। सब आवाम से और खासकर नौजवान से क्या आपकी गुजारिश रहेगी, और अभी हुर्रियत की कॉल को लेकर क्या गुजारिश रहेगी आपको आवाम से? देखिए मेरी जहां तक आवाम से मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने नौजवानों को, अपने तमाम कश्मीरियों को मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप ऐसा कोई भी काम ना कीजिए, ऐसे किसी भी चीज में अपने आप को मुलवस ना कीजिए जिससे इनको मौका मिले या आपको जेल के पीछे डाले। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है कि जज्बात यहाँ है, कल सबकी इमोशंस हाई थी इस वक्त जब हम उनकी पिक्चर्स देखें, चाहे वो शहीद अल्ताफ साहब की हो या शहीद मुदस्सिर गुल साहब की हो। जब हम उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं तो वो कोई कश्मीरी नहीं होगा, वो कोई मुसलमान नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसके आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। लेकिन अपने जज्बात को काबू रख के हमें एक ये लड़ाई उस तरह से लड़नी चाहिए जिस तरह से, जिससे हमारे और बच्चे यतीम ना हो, जिससे हमारे और माएं उनके बेटे जेल ना चले जाए, जिस तरह से हमारे और हमारे जो हमारे बाप माँ भाई बहन है उनकी उम्मीद होती है हमसे, तो हम फिर उन सारी उम्मीदों पे पानी फिरता है जब ये हमें जेल में डालते हैं। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम खासकर नौजवानों से कि आप पीसफुल, जो भी आप बात रखना चाहते हैं आप पीसफुल तरीके से रखें। आप उस तरह का कोई काम ना कीजिए जिस तरह से इनको मौका मिले। जैसे अभी आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था किया गया, एक मामूली मामूली चीज पे हमारे अभी भी मासूम 3-4 बेचारे स्टूडेंट इस वक्त आगरा की जेल में बंद है, उनका कोई नहीं है वहां। तो इस तरह का कोई चीज आप ना कीजिए। और रही बात जो हुर्रियत की कॉल दी है, वो लोगों के हाथ में है, वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। बट इतना है कि फिलहाल सरकार ने जो आज कदम उठाया है बॉडीज वापस करके, पहले मुझे मेरे हिसाब से सरकार को ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डिसेंट ब्यूरियल, ये पहले ही देना चाहिए था। इन्होंने गलती की तो उसके लिए अगर इन्होंने माफी मांगी या माफी अभी नहीं मांगी तो मुझे लगता है मांगनी चाहिए, तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम ही कहता है कि अगर कोई माफी मांगता है उसको माफ करना चाहिए। अब लेकिन माफी हम तब देंगे जब आप इसकी जुडिशियल प्रोब कराएंगे और सारे फैक्ट्स हमारे सामने रखेंगे। जी अल साहब, बहुत बहुत ज्यादा आपका इस टाइम पर हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर देने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ चुके थे आदिल नजीर खान साहब, जिनका अपने कल का जो प्रेस कॉलोनी में इन्होंने प्रोटेस्ट करके वहां पे बातें रखी, तो तकरीबन आप सब ने वो सुनी होगी। ये वाहिद ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसा खास अंदाज में, और जिसका बिल्कुल तौर पर मकसद होता है, वैसी कुछ बातें आपके सामने अभी भी रखी, और कल भी प्रेस कॉलोनी में इन्होंने बामकसद बातें रखी। तो फिलहाल आप सबका भी इस टाइम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल साहब ने यही कहा आखिर पर कि ये तो फिलहाल इन्होंने ठीक किया कि इन्होंने डेड बॉडीज वापस कर दी है, तो लेकिन तब भी उसके बावजूद हम पूरी तरह से डिमांड करते हैं कि इसकी जुडिशियल जो है इसकी तहकीकात हो जाए, और ये पता चले, ये पूरे आवाम के सामने रखा जाए कि ये फेक एनकाउंटर था या वाकई वहां पे मिलिटेंट्स थे। तो फिर आवाम से इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके कानून को ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके हाथ में कानून आ जाए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इनकी बातें हकीकत लग रही हो,
तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज पर फॉलो बटन भी क्लिक करके हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि मजीद बड़े बड़े और जो क्रूशल टॉपिक्स होते हैं हम उन पर आपके साथ बात करने के शौकीन हैं। तो आदिल साहब, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया बहुत बहुत फिलहाल के लिए, और ख्याल रखिएगा खुद का और खुद के घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आता नहीं है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत हम दोनों को। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।